हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो रोटेशनल डायनामिक्स से लिया गया है। और रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है वेरिएबल मास के केस में। एक तो हम लोग यूनिफॉर्म मास के केस में पढ़ते थे, डेंसिटी कांस्टेंट रहती थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर वेरिएबल है two densities of two solid spheres A and B of the same radius r varying with radial distance r। इस r के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डेंसिटी। ओके, अब ये देखिए, पहला का ये दिया हुआ है और दूसरा का ये दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, वेयर k इज constant, where k is a constant, full stop. The moments of inertia of the individual spheres about axis passing through their centers are IA and IB respectively. If IA बटे IB is equal to n, the value of n is integer वाला ये सवाल है। पहली बात तो ये समझिए कि दो स्फेयर्स हैं और स्फेयर्स में कैसा है बच्चों, सॉलिड स्फीयर्स। तो हम आराम से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। टू सॉलिड स्फीयर्स है, एक है ए और दूसरा एक है बी। क्लियर? तो डेंसिटी जो है ए का अकॉर्डिंग टू आर वेरी कर रहा है और एक के स्मॉल आर बटे कैपिटल आर है। कैपिटल आर है दोनों का रेडियस जो कैपिटल आर है, और दूसरा है एक रो बी, इसको बोलते हैं आर। ये दिया हुआ है आपको k और यहाँ पर दिया हुआ बच्चों r डिवाइडेड बटे कैपिटल R और इसका पावर 5। k कांस्टेंट हो गया। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस के अबाउट तो IA है, इसका जो है वो IB है, इसीलिए IA डिवाइडेड बटे IB इज इक्वल टू दिया हुआ है n। और आपको सवाल n डिवाइडेड बटे कितना 10, तो पूछा है कि n का वैल्यूज क्या होगा। IB बटे IA दिया हुआ है, IB बटे IA दिया हुआ है। क्लियर बच्चों? IB बटे IA इज इक्वल टू n/10 दिया हुआ है। तो सवाल ये है कि भाई n का मान क्या होगा। क्लियर? तो अब सॉलिड जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो इसका अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हम लोग करें तो डायरेक्ट हम लोग लिखते थे 2/5 mr²। तो ये यहाँ पर फार्मूला डायरेक्ट नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि वो कांस्टेंट के लिए था, ये वेरिएबल के लिए, ये वेरी कर रहा है। तो एक स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर मान लिए, कैपिटल आर है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाते हैं और एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? ये हो गया आपको dr चौड़ाई का, चौड़ाई कितनी है इसकी, dr है, dr चौड़ाई है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, तो अब हम लोग नाउ यहाँ बात करेंगे कि नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरिएबल के लिए, फॉर वेरिएबल क्या लिखते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू dm r का स्क्वायर, यही लिखते थे, याद है आपको। और यहाँ पर 0 से लेकर कैपिटल R इसकी रेडियस है, ये होगा फार्मूला, ये बन जाएगा फार्मूला, आपको जनरल फार्मूला बन गया। अब हम बात करेंगे एक एक करके, सभी के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रो इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं बच्चों, dv लिखते हैं, याद करिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, dm इज इक्वल टू रो इंटू dv। फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, dm इज इक्वल टू रो तो अपना दिया हुआ है और dv को क्या जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, 4πr², ये हो गया सरफेस एरिया इतना का, इंटू इसकी चौड़ाई dr, तो हो गया बच्चों वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, dv हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया ये dv। समझ में आ रही है आपको? इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों dv। तो अब बात करेंगे एक एक करके, है ना, एक एक करके बात करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें तो क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट, यहाँ पुट करते हैं।
आई इज इक्वल टू डी एम के बदले रो 4 पाई आर का स्क्वायर डी आर इंटू फिर क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर और 0 से लेकर कैपिटल आर। सही है। डीएम को मैंने क्या लिख दिया, डीएम को लिख दिया 4 पाई। अब इसमें क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट है पहले देख लीजिए। यहाँ पर कांस्टेंट जो आपको दिख रहा है बच्चों 4 पाई दिख रहा है, तो 4 पाई को बाहर कर दीजिए। आर स्क्वायर आर के पावर 4 हो गया इंटू सॉरी डीएम नहीं डी आर होगा डी आर। अब क्या है बच्चों यहाँ पर आर के पावर 4 रो और डी आर और 0 से कैपिटल आर। अब एक एक करके हम लोग करते हैं। देखिए फॉर ए के लिए लिखते हैं फॉर ए, तो आई ए नाम देते हैं बच्चों। इसकी डेंसिटी लिखो, यहाँ पर 4 पाई दे दिया मैंने, क्लियर। और डेंसिटी लिखो, डेंसिटी है के आर कैपिटल आर। ओके, अब पहले से कितना है आर के पावर 4 और यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों डी आर, यहाँ पर हो गया 0 से कैपिटल आर। सिंपल इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आई ए इक्वल टू 4 पाई के कैपिटल आर, ये सब कांस्टेंट हो गया, तो 4 पाई कैपिटल सॉरी के कैपिटल आर और ये हो गया आर के पावर 4 और आर के पावर 1, तो आर के पावर 5 हुआ, तो आर के पावर 5 डी आर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। 4 पाई के डिवाइडेड बटे आर इंटू ये हो जाएगा बच्चों आर के पावर 6 डिवाइडेड बटे 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो आई ए इजिकल टू क्या आएगा बच्चों, आई ए इजिकल टू आ जाएगा 4 पाई कैपिटल के आर के पावर, एक आर कट जाएगा तो आर के पावर 5 डिवाइडेड बटे 6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फॉर बी के लिए, तो वैसा ही लिखेंगे आई बी इजिकल टू 4 पाई, आई बी इजिकल टू क्या लिखेंगे 4 पाई लिख दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे आर के पावर 4, क्लियर। रो का मान लिखते हैं, के लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया आर बटे कैपिटल स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, इसका पावर 5 और डी आर। इसको एक लाइन और लिखिए 4 पाई के और नीचे में हो गया आर के पावर 5, क्लियर। और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों आर के पावर 4 और आर के पावर 5, तो आर के पावर 9 डी आर 0 से लेकर कैपिटल आर। मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 पाई के और ये हो गया आर के पावर 10, आर के पावर 10 है, नीचे में पहले से आर के पावर 5 है, तो कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा आप देख लीजिए यहीं पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आर के पावर 5 डिवाइडेड बटे 10, ये बन गया रिजल्ट। तो ये हो गया आपको सेकेंड। नाउ आई बी डिवाइडेड बटे आई ए इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या है आपको n/10 ओके। तो देखिए यहाँ पर आई बी का वैल्यू रखिए 4 पाई के आर के पावर 5 डिवाइडेड बटे 10। इसको लिखेंगे तो इस वाला वैल्यू को लिखेंगे 4 पाई के आर के पावर 5 और ऊपर में चला जाएगा तो क्या होगा 6 इजिकल टू n डिवाइडेड बटे 10। ये सब कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो n इजिकल टू कितना हो गया 6, आंसर हो गया। मिला जुला कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आसान है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप समझते हैं, फिजिक्स तो इसमें है ही, थोड़ा मैथ भी है, क्लियर है।
चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।